आज हमारे साथ है पसमानदा मुस्लिम यूनाइटेड काउंसिल भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कासमी साहब। हजरत, आपका इस चैनल खबर ऑनलाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है, 18वीं लोकसभा चुनाव की सारी तैयारी, तमाम सियासी पार्टियां मशरूफ हो गई हैं। इस चुनाव में मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पसमानदा मुस्लिम यूनाइटेड काउंसिल भारत के ऑफिस में जनाब आदिल रशीद साहब, आपके चैनल का खैर मकदम है। आपने ऐसे वक्त में बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है जबकि मुल्क के तमाम सियासी पार्टियां का गर्मी आसमान को पहुंच रही हैं और पिछले 5 लोकसभा के चुनाव के बाद देश में एनडीए और इंडिया का बाहमी सियासी तैयारियां उफान पर है। ऐसे में आपने ये सवाल किया है कि भारत के मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। देश के आज़ादी में मुसलमानों ने महत्वपूर्ण किरदार अदा किया है जो किसी से ढका और छिपा हुआ नहीं है। ये सच्चाई है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद भारतीय मुसलमान का राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी स्थितियां बहुत गंभीर हैं और इस पर इलाज करने के लिए जो रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन किया गया था, इंप्लीमेंट ना इंडिया सरकार ने किया है ना एनडीए सरकार ने किया है। मुसलमानों को अपना सियासी मुस्तकबिल खुद तय करना चाहिए। देश के अंदर 20% से ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। इनको सिख बिरादरी से सबक हासिल करना चाहिए कि देश में सिख बिरादरी 2% है, लेकिन इन्होंने 10 साल मजबूत अपना प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब रहे। उसकी वजह यह है कि आपसी बिखराव और आपसी टकराव से ऊपर उठ करके एक सूत्रधार में और अपनी जमात, अपनी जमीयत और अपनी कम्युनिटी की बालादस्ती के लिए ये तमाम तर लड़ाइयों को ताक में रख करके सियासी और समाजी पैनल में ये मुत्तहिद हैं। भारतीय 20 करोड़ मुसलमान, जो 20 से 25 करोड़ के करीब हैं, 20% मुसलमान हैं, इनको अपने सियासी ताने बाने को खुद तैयार करना होगा और छोटी छोटी लड़ाइयों से ऊपर उठकर समाज के लिए, देश के लिए, मुल्क के विकास के लिए सियासी पैनल को आगे बढ़ करके खुद क्या है मजबूत करना पड़ेगा। पसमानदा मुसलमानों के हालात तो बहुत ही दयनीय हैं और बहुत ही क्या है दर्दनाक है। ऐसे में पसमानदा मुस्लिम यूनाइटेड काउंसिल भारत का अपना मौकफ बहुत जल्द मुल्क के सामने आने वाला है। आज आपके चैनल से हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि भारतीय मुसलमानों को अपने भारतीय संविधान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए और दाएं और बाएं की सियासत से हटकर कौमी मफाद अम्मा के लिए, मुल्की मफाद अम्मा के लिए और कौम के दबे कुचले आवाज की शक्ति बनने के लिए एक सियासी डेमोक्रेसी राइट जो इनको मिला है, उस अधिकार के लिए यूनाइट होना चाहिए। और यूनाइटेड काउंसिल का यही सोच है। आने वाला वक्तों में हम इसके लिए बहुत मजबूती के साथ अपना मौकफ को आपके माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से मुल्क के तमाम 140 करोड़ जनता के अदालत पर उनका पैगाम रखेंगे इंशाअल्लाह। साहब, आखिरी सवाल है, जमहूरी मुल्क में मुसलमानों को अपने मुस्तकबिल के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जमहूरी मुल्क में मुसलमानों को अपने सियासी और समाजी मुस्तकबिल के लिए आपस में बाहमी इत्तेहाद को कायम करना चाहिए और बैसाखी लाठी से हट करके उस लड़ाई की अपनी खुद तैयारी करनी चाहिए। लोकतंत्र में वोट गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते हैं। मुसलमानों ने, छोट भैया सियासत करने वाले बीमार मुसलमानों ने मुसलमानों को तकसीम किया और जिसका नतीजा यह है कि आज हमारे बच्चे मुस्तकबिल इनके क्या है बहुत खतरे में पड़ने का खदशा है। लिहाजा मुसलमानों को वक्त रहते जागना चाहिए और अपने घरों में इत्तेहाद का, यूनिटी का और क्या है ताकत को, शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए तमाम इख्तलाफात को दूर करके बाहमी इत्तेहाद, एकजहती का क्या है फाइनल संकल्प लेना चाहिए और फैसला करना चाहिए।